बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था उसमें डिस्कस किया था कि आपने हिडन कॉलम हिडन रोज़ को कैसे अनहाइड करना है, पहले हाइड कैसे करना है, फिर अनहाइड कैसे करना है, इसकी टेक्निक्स हमने लर्न की थी। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ। कुछ और एक दो टेक्निक्स थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नोट्स आपके सामने विजिबल हैं। हाइडिंग रो और कॉलम, आपने किसी भी रो को कॉलम को हाइड करना है तो उसकी टेक्निक जो हमने डिस्कस की थी, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला काम जो करना होता है वो आपने रेलिवेंट कॉलम जो है, अगर हम कॉलम की बात करें कॉलम को हाइड करने की, तो उस कॉलम के रेलिवेंट सेल को आपने किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद फिर पहली जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में सेल्स ग्रुप और फॉर्मेट ऑप्शन, इसको मैं परफॉर्म कर देता हूँ डायरेक्टली ताकि एक दफ़ा ओवरव्यू हो जाए। कॉलम बी फर्ज करें हम हाइड करना चाह रहे हैं, कॉलम बी इस वक्त हम हाइड करना चाह रहे हैं। इसका एक सेल हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आके राइट साइड पे फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर आप देखें तो हाइड अनहाइड की ऑप्शन है ये वाली, और इसके साथ हाइड कॉलम्स की ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रेलिवेंट कॉलम जो है, करंटली सिलेक्टेड कॉलम, ये हाइड हो जाएगा। साथ दूसरा जो वे है किसी भी कॉलम को हाइड करने का, वो शॉर्टकट है कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करने से जिस कॉलम का आपने कोई एक सेल सेलेक्ट किया होगा वो हाइड हो जाएगा। पहले हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। कॉलम बी हाइड हो चुका हुआ है, देखिएगा। कॉलम ए और सी आपको नज़र आ रहे हैं, बी इस वक्त हिडन है। अब मैं कॉलम डी को भी हाइड करना चाह रहा हूँ, कॉलम डी को भी हाइड करना चाह रहा हूँ। अब सेकंड टेक्निक से मैं इसको हाइड कर दूंगा। सेकंड टेक्निक से यहाँ पे क्लिक किया और शॉर्टकट की कंट्रोल ज़ीरो, इस पर क्लिक किया तो देखिएगा कॉलम डी भी इस वक्त हाइड हो चुका हुआ है, कॉलम डी हिडन है। अब थर्ड टेक्निक के ज़रिए से हम क्या करेंगे, कॉलम एफ को भी हाइड करते हैं। थर्ड टेक्निक से कॉलम एफ के ऊपर, कॉलम एफ की जो हेडिंग है ये वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हाइड की ऑप्शन होगी, राइट क्लिक, और ये देखेगा हाइड की ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम भी हाइड हो जाएगा। इस तरीके से तीन कॉलम हमने तीन टेक्निक से हाइड कर दिए। और चौथी टेक्निक क्या है कि आप किसी भी कॉलम पे कॉलम के किसी सेल पे क्लिक करें और उस कॉलम की विड्थ ज़ीरो पे सेट कर दें। विड्थ कैसे चेंज करनी है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं, तो आप ये वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चार टेक्निक्स हैं किसी भी कॉलम को हाइड करने की। अब हम देखते हैं अनहाइड अगर आपने करना है किसी कॉलम को तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक, कॉलम इस वक्त बी हिडन है, यहाँ पे कॉलम बी हिडन है, तो सिर्फ कॉलम बी को अगर हमने अनहाइड करना है तो इसका तरीका ये है कि हिडन कॉलम के लेफ्ट और राइट वाले जो कॉलम्स हैं जो कि इस वक्त विजिबल आपके सामने, उनका एक एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, उस सिलेक्शन में सेंटर में हिडन कॉलम का भी एक सेल आ जाएगा। जैसे ये देखिएगा, इसको मैंने यूँ सेलेक्ट कर लिया, कम से कम एक सेल, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आप सिलेक्शन यूँ भी कर सकते हैं ऐसे। इससे क्या हुआ कि कॉलम बी जो है वो दरमियान में उसके भी कुछ सेल्स सेलेक्टेड हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एक सेल आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट वाली ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से आके हाइड अनहाइड के ऑप्शन, और ये देखिएगा नीचे अनहाइड कॉलम्स वाली ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो आपके सिलेक्टेड एरिया के दरमियान में जितने भी हिडन कॉलम्स हैं वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं वो सब अनहाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ज़्यादा कॉलम्स हाइड किए हुए हैं और सबको एक ही वक्त में अनहाइड करना चाह रहे हैं तो आप सारे सेल सेलेक्ट कर लें। ऐसे इतने सेल सेलेक्ट करें कि सारे के सारे हिडन कॉलम्स आपकी सिलेक्शन में आ जाएं। उसके बाद फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन को यूज़ करने से सारे हिडन कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अब साथ देखें इसकी शॉर्टकट की, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और साथ क्लोजिंग ब्रैकेट। कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये असल में ज़ीरो के साथ ही है, जिस की के ऊपर ज़ीरो बना हुआ है उसी के ऊपर क्लोजिंग ब्रैकेट बनी हुई है, लेकिन वो शिफ्ट प्रेस करके आती है तो इसलिए साथ शिफ्ट भी मेंशन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट क्लोजिंग ब्रैकेट। इस की को प्रेस करने से पहला काम वही सिलेक्शन कर लिया आपने कि हिडन कॉलम आपकी सिलेक्शन के दरमियान में आ जाए, फिर ये की प्रेस कर दें, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें या की प्रेस कर दें, दोनों से कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे। लेकिन हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था ये वाली शॉर्टकट की विंडोज 7 और 10 पे काम नहीं करती, ऑल्दो के शॉर्टकट की यही है, इसी को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन वगैरह अगर आप आ जाए तो इसी ऑप्शन को मार्क करेंगे कि अनहाइड करने के लिए ये वाली शॉर्टकट की है। लेकिन आप परफॉर्म करें, अगर आपके पास विंडोज 7 या 10 है तो ये वाली शॉर्टकट की आपको कुछ इफेक्ट इसका जाहिर नहीं होगा,
तो आपने इससे परेशान नहीं होना, बस आप एज इट इज़ इसे याद कर लें कि ये शॉर्टकट की कॉलम को अनहाइड करने के लिए। तो मैं अनहाइड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिएगा कॉलम बी इस वक्त अनहाइड हो चुका हुआ है, ये देखें। अब हम नेक्स्ट टेक्निक के जरिए से नेक्स्ट कॉलम को अनहाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा समरी के अंदर अब सारी चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी उसको बता रहा हूँ आपको। कॉलम सी और ई के दरमियान, कॉलम सी और ई के दरमियान कॉलम जो डी है वो इस वक्त हिडन है। अब इसको अनहाइड करने का तरीका, सेकंड जो टेक्निक है वो यही कि आप ऐसे 2 सेल सेलेक्ट कर लें और शॉर्टकट की प्रेस कर लें, जो कि काम नहीं करेगी, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। थर्ड टेक्निक की तरफ आते हैं। कॉलम सी की हेडिंग पे क्लिक करेंगे ऐसे और इसको ड्रैग करेंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ ऐसे, तो कॉलम सी भी सिलेक्टेड है, कॉलम डी भी सिलेक्ट हो चुका हुआ है जो कि हिडन है, और कॉलम ई भी सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे ऐसे, और राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन जो है अनहाइड की, इसे क्लिक कर देंगे। अनहाइड क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के दरमियान जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब अनहाइड हो जाएंगे। ये देखिएगा कॉलम डी इस वक्त विजिबल है। नेक्स्ट जो टेक्निक है किसी भी कॉलम को अनहाइड करने की, अब देखिएगा कॉलम ई के बाद जो कॉलम एफ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त हिडन है। कॉलम ई के बाद एफ हिडन है। अब उसको हमने अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए जो नेक्स्ट टेक्निक है, लास्ट टेक्निक, वो ये कि आप कॉलम एफ जो कि हिडन है, और हिडन का मतलब ये है कि उसकी विड्थ 0 है, हम उसकी विड्थ को 0 से इंक्रीज कर देंगे। 0 से इंक्रीज कर देंगे, जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना वो एक्सपेंड होता चला जाएगा। अब इस हिडन कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने की टेक्निक, एक टेक्निक ये है कि आप यहाँ पे अपना माउस लेके आएंगे इस हिडन कॉलम वाली प्लेस पे, और 2 बार्स ऐसे बनी हुई नजर आ रही हैं आपको। ये 2 बार जो बनी हुई नजर आ रही हैं 11 की शेप में ऐसे, इसमें से लेफ्ट जो बार है वो कॉलम ई की लास्ट बाउंड्री है। कॉलम ई की राइट साइड की जो बाउंड्री है वो ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, और जो राइट साइड पे नजर आ रही है ये कॉलम एफ जो हिडन है उसकी राइट साइड वाली बाउंड्री है। यानी ये दोनों बाउंड्रीज जैसे मिली हुई हैं। ये असल में जो 2 बार्स हैं इनके दरमियान कॉलम एफ मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाली जो लाइन है इसके ऊपर माउस को लाएंगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और शेप कैसे चेंज होगी, उसके दरमियान में भी 2 बार्स ही बन जाएंगी। तो फिर यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, कॉलम एफ अनहाइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है हिडन कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने का। दूसरा तरीका, दूसरी टेक्निक ये है कि आप नेम बॉक्स में जाएं और नेम बॉक्स में हिडन कॉलम के किसी भी एक सेल का नाम टाइप करके एंटर प्रेस करें, तो हिडन कॉलम का वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद रो कॉलम की विड्थ को चेंज करने की जो ऑप्शन फॉर्मेट में ही है, उसमें जाके 0 से उसकी ऑप्शन विड्थ को इंक्रीज करके ओके कर दें, तो उससे भी कॉलम आपका विजिबल हो जाएगा। मैं पहले वाली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, ड्रैगिंग वाली। ये देखिएगा, अगर हम लेफ्ट बॉर्डर के ऊपर माउस को रखेंगे शेप यूं बन रही है, ये देखिएगा ये ब्लैक लाइन दरमियान में आ रही है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे इसको लेके आए तो अब शेप जो बन रही है दरमियान में 2 बार्स बन रही है। इसका मतलब है आप हिडन कॉलम की राइट बाउंड्री पे आ चुके हुए हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है विड्थ इस वक्त 0 है। ड्रैग करें राइट साइड की तरफ तो कॉलम एफ आपके सामने विजिबल हो चुका हुआ है, ये देखिएगा। तो ये टेक्निक्स हैं कॉलम को अनहाइड करने की। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से रो को हाइड करने की और अनहाइड करने की टेक्निक्स हैं, वो आप परफॉर्म कर लीजिएगा, नोट्स में भी लिखी हुई हैं। बिल्कुल यही टेक्निक्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं है उसमें। रो को हाइड करने की यही टेक्निक्स हैं जो कॉलम को हाइड करने की हैं, और अनहाइड करने की टेक्निक्स भी यही हैं। अब हम नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। नोट्स, यहां तक हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी हुई है यहां तक। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज हाइडिंग अनहाइडिंग वर्कशीट। आपने अगर पूरी की पूरी वर्कशीट को हाइड करना है और हाइड करने के बाद अनहाइड करना है, विजिबल करना है, तो उसकी क्या टेक्निक, आप क्या क्या टेक्निक्स उसकी अवेलेबल हैं, इसको भी हम देखते हैं। इन एक्सेल यू कैन हाइड एनी वर्कशीट इन अ वर्कबुक so that others cannot see the data it contains। आप फर्ज करें एक्सेल के अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स पे काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, यानी आपने वर्कबुक जो ओपन की हुई है उसमें एक से ज़्यादा शीट्स अवेलेबल हैं, शीट 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और आप चाहते हैं इसमें से शीट 1 में हाइड कर दूँ। वो शीट 1 नीचे जो बॉटम पे नाम आ रहे होते हैं शीट्स के, वो शीट टैब आपको नज़र ही ना आए, इनविजिबल हो जाए, तो उसको आपने कैसे हाइड करना है। याद रखिएगा कि शीट को हाइड करने से शीट हाइड होती है, डिलीट नहीं होती।
वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही होती। बाद में किसी वक्त में आप उसे अनहाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो डिलीट नहीं होगी, उसका डाटा एज इट इज़ सेव रहेगा उसके अंदर जो भी आपने मेंशन किया हुआ है। अब इस ऑप्शन की तरफ आते हैं कि आपने कैसे ये काम करना है। यू कैन अनहाइड द वर्कशीट एट एनी टाइम, ऑल फॉर्मूला रेफरेंसेस टू द हिडन वर्कशीट आर स्टिल वैलिड इवन व्हेन अ वर्कशीट इज हिडन। ये उसने एक नोट्स में एक नई बात यहाँ पे लिखी हुई है। नई बात क्या है कि आपने हिडन वर्कशीट में एक वर्कशीट जिसको आपने हाइड कर दिया हुआ है, शीट 1 में एज्यूम कर रहा हूँ, उसमें आपने फार्मूलाज लगाए हुए हैं, शीट 2 में भी आपने कुछ फार्मूलाज लगाए हुए हैं, और फार्मूला के अंदर हम रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी दूसरे सेल का, किसी दूसरी वर्कशीट के सेल्स का। मिसाल के तौर पर शीट 2 है, उसमें आपने कोई फार्मूला लगाया हुआ है कि शीट 1 का ये जो सेल है उसको ऐड करो इस सेल के अंदर और ऐड करके मुझे रिजल्ट दो। शीट 2 में आपने ये वाला फार्मूला लगाया हुआ है और उसके इस शीट 2 के अंदर शीट 1 के 2 सेल्स का रेफरेंस आपने क्रिएट किया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है। तो अब आपने क्या किया, शीट 1 को हाइड कर दिया। शीट 1 को हाइड करने से क्या होगा, शीट 2 के अंदर जो लगा हुआ फार्मूला है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो फार्मूला एज इट इज़ काम करता रहेगा, क्योंकि शीट 1 सिर्फ इनविजिबल हुई है, डिलीट नहीं हुई, इसलिए फार्मूला प्रॉपरली काम करता रहेगा। और शीट 1 के जिन 2 सेल्स का आपने रेफरेंस दिया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है, उसके अंदर जो भी डाटा होगा यहाँ पे शीट 2 के अंदर वो ऐड होके आपको उसका रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये बात यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट दैट यू वांट टू हाइड। अब हाइड करने का प्रोसेस लिखा हुआ है कि पहला काम जो आपने करना है, जिस शीट को आप हाइड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, उसकी टैब पे शीट 1 है, 2 है, 3 है, उस पर क्लिक कर लेंगे, यानी उसे एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी नंबर 1 के अंदर नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल वर्कशीट्स बाय कंट्रोल क्लिकिंग। ये दूसरी बात जो लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है कि ये इसलिए है कि अगर आप एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को एक ही वक्त में हाइड करना चाहें तो उसका प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर आपने ओनली शीट 1 हाइड करनी है तो उस पर क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे जो कि हाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपने शीट 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 3 शीट्स एक ही वक्त में हाइड करनी है तो ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों शीट्स को एक ही वक्त में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने की टेक्निक्स हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, यहाँ भी मेंशन है। कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद क्लिक करते जाएं रेलिवेंट शीट्स के ऊपर, वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम हाइड वाली ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो लिखा हुआ है, गो टू होम टैब, सेल्स ग्रुप और फॉर्मेट ऑप्शन, और उसमें हाइड अनहाइड की वही ऑप्शन जो हम कॉलम रो को हाइड करने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, उसमें अब हाइड शीट वाली ऑप्शन होगी, उसे हम यूज़ करेंगे। हाइड शीट वाली ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो जो करंट शीट सिलेक्टेड है वो हाइड हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे नीचे इमेज भी बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा फॉर्मेट वाली ऑप्शन, होम टैब के अंदर फॉर्मेट की ऑप्शन है और उसमें वही हाइड अनहाइड की वाली ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और साथ राइट साइड पे छोटा मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आगे फिर हाइड शीट वाली ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे करंट शीट जो होगी वो हाइड हो जाएगी, एक हो या एक से ज़्यादा हो वो सब हाइड हो जाएंगी। अब इसे हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आ गए। अब बॉटम पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे आपको कुछ शीट्स नज़र आ रही हैं। इसमें पहली शीट का नाम है सोर्स डाटा। पहली शीट का नाम है सोर्स डाटा, और उसके बाद नेक्स्ट जो शीट है उसका नाम है बाय प्रोडक्ट, फिर आगे बाय प्रोडक्ट कस्टमर, और ऑनवर्ड भी एक शीट अवेलेबल है। ये इस तरीके से 4-5 शीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें से फर्ज करें हम सोर्स डाटा, एक इस शीट को हाइड करना चाह रहे हैं, और एक नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट कस्टमर के नाम से ये वाली जो शीट है, ये वाली शीट इसमें कुछ रिपोर्ट बनी हुई है, इसको भी हम हाइड करना चाह रहे हैं। एक ये फर्स्ट शीट सोर्स डाटा वाली, दिस वन, और उसके बाद ये वाली शीट, इसको हम हाइड करना चाह रहे हैं। तो अब ये काम आपने कैसे करना है, हम सोर्स डाटा वाली शीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके बाय प्रोडक्ट कस्टमर वाली शीट पे भी क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों शीट्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुकी हुई हैं, सोर्स डाटा भी और ये बाय प्रोडक्ट कस्टमर भी, दोनों शीट्स एक ही वक्त में इस वक्त सिलेक्टेड हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्शन के बाद हमने वापस आना है होम टैब में, और होम टैब में जो फॉर्मेट वाली ऑप्शन है उसके ऊपर आ जाएंगे हम। ये देखिएगा फॉर्मेट वाली ऑप्शन,
और उसमें वही हाइड अनहाइड और यहाँ पे हाइड शीट के ऑप्शन आपके सामने, ये मैंने इसके ऊपर माउस लेके आया हूँ, ये डार्क हो चुकी हुई है, इस वक्त थोड़ी विजिबल है आपके सामने। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, नीचे जो आपने शीट्स सिलेक्ट की होंगी वो शीट्स हाइड हो जाएंगी, इनविजिबल हो जाएंगी। क्लिक किया इसके ऊपर तो ये शीट्स इस वक्त हाइड हो चुकी हुई हैं। नीचे बॉटम पे आके हम देख लेते हैं, देखिएगा नीचे जो आपको शीट्स नज़र आ रही हैं सिर्फ दो हैं, बाय प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कस्टमर, ये दो शीट्स इस वक्त विजिबल हैं, बाकी जो शीट्स थी दो वो हाइड हो चुकी हुई हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ के हिडन शीट्स को आपने अनहाइड करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। आपने शीट्स को हाइड कर दिया हुआ है और उसको अब आपने अनहाइड करना, दोबारा से विजिबल करना। तो इसके लिए किसी स्पेसिफिक शीट के ऊपर क्लिक करना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक शीट पे क्लिक करें फिर अनहाइड करें। आप किसी भी शीट को एक्टिव कर दें जो नीचे एग्जिस्ट कर रही है, उसमें से किसी शीट पे भी क्लिक कर दें, उसके बाद वापस उसी ऑप्शन में आएंगे फॉर्मेट वाली ऑप्शन पे देखिएगा, फॉर्मेट वाली ऑप्शन और यहाँ पे हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड के ऑप्शन और हाइड शीट वाली ऑप्शन को हमने यूज़ किया था शीट को हाइड करने के लिए। अब नेक्स्ट है अनहाइड शीट, ये देखिएगा नीचे बॉटम पे अनहाइड शीट की ऑप्शन अवेलेबल है और साथ ही 3 डॉट्स जो होते हैं ना किसी भी ऑप्शन के साथ, इसका मतलब ये होता है इस पर क्लिक करने से कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके सामने आएंगी, एक्स्ट्रा एक विंडो सामने आ जाएगी आपके। तो इस पर क्लिक किया अनहाइड शीट वाली ऑप्शन पे, आपके सामने ये अनहाइड की एक विंडो आ चुकी हुई है। अनहाइड के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका हुआ है और ये जितनी शीट्स आपने हाइड की होंगी वो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, उनके नाम नज़र आ रहे होंगे। जैसे सोर्स डाटा है ये भी हिडन है, बाय प्रोडक्ट कस्टमर है ये भी इस वक्त हिडन है। अब इन दोनों शीट्स में से जिसको आप अनहाइड करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो शीट अनहाइड हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि आप हाइड करते वक्त एक से ज़्यादा शीट्स को हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल क्लिक कर लें और उसके बाद हाइड के ऑप्शन को यूज़ कर लें, वो सारी शीट्स हाइड हो जाएंगी। लेकिन अनहाइड करते वक्त आप एक वक्त में सिर्फ एक शीट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, यानी ज़्यादा शीट्स को एक ही वक्त में अनहाइड आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डायलॉग बॉक्स है इसमें ज़्यादा शीट्स को सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है। आप एक पे क्लिक करें या पहले वाली पे क्लिक कर दें या दूसरे वाली पे क्लिक कर दें, दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना कि हाइड तो आप ज़्यादा शीट्स को कर सकते हैं एक ही वक्त में, लेकिन अनहाइड करते वक्त 1 बाय 1 आपको अनहाइड करना पड़ेगा। अभी हम सोर्स डाटा पे आते हैं, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो ये शीट नीचे आपको अनहाइड होकर नज़र आ जाएगी, विजिबल हो जाएगी। आप इसी नाम के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। सोर्स डाटा वाला जो नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस पर डबल क्लिक कर दें, तब भी ये शीट अनहाइड हो जाएगी। और नीचे बॉटम पे आके देखिएगा ये आपको नज़र आ रहा है सोर्स डाटा के नाम से जो शीट है वो अनहाइड हो चुकी हुई है। अब वापस आते हैं दोबारा उसी ऑप्शन के ऊपर, ताकि जो दूसरी शीट हिडन है उसको भी हम अनहाइड कर लें। तो यहाँ पे आए फॉर्मेट, हाइड अनहाइड और ये अनहाइड शीट, इस पर क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका हुआ है। बाय प्रोडक्ट कस्टमर, इस शीट को सिलेक्ट करके ओके भी कर सकते हैं और इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक तो ये देखिएगा बॉटम पे बाय प्रोडक्ट कस्टमर के नाम से भी ये शीट विजिबल हो चुकी हुई है आपके सामने। तो सारी शीट्स इस वक्त इस वर्कबुक में जितनी भी थी वो सब इस वक्त विजिबल हैं, कोई भी शीट हिडन नहीं रही। तो ये एक टेक्निक हमने लर्न कर ली किसी भी शीट को हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए उसी फॉर्मेट की ऑप्शन में जाके। अब नेक्स्ट आते हैं नोट्स में। Alternatively, you can right click on sheet tab and click hide from menu. ये ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन लिखी हुई है कि अगर आप एक और तरीके से शीट को हाइड करना चाहें तो वो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। You can right click on the sheet tab. शीट टैब क्या होती है? शीट का जो नाम लिखा होता है नीचे उसको शीट टैब कहते हैं। जैसे शीट 1 जहाँ पे लिखा हुआ वो शीट टैब है, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसमें हाइड की ऑप्शन होगी। हाइड की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो शीट है जिस पे आपने राइट क्लिक करके इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है वो शीट हाइड हो जाएगी। नीचे इमेज में देखिएगा ये शीट नंबर 1, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमने मेन्यू को ओपन किया, राइट क्लिक किया, ये मेन्यू आपके सामने आ गया हुआ है और इसमें ये हाइड की ऑप्शन है,
इस पर क्लिक करेंगे तो शीट 1 हाइड हो जाएगी। और उसके बाद जो अनहाइड करने का तरीका लिखा है वो भी आफ्टर हाइडिंग अ शीट यू कैन अनहाइड इट एज फॉलोज। आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर किसी शीट को इस प्रोसेस के थ्रू हाइड किया हुआ है तो इसी तरीके से अगर आप अनहाइड करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है। जी, प्रोसेस वही लिखा हुआ है जो हमने ऊपर फॉर्मेट वाली ऑप्शन में जाके एक्सरसाइज किया, वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है अनहाइड करने के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है नोट में, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। नोट दैट इफ द अनहाइड ऑप्शन इज इनएक्टिव देयर इज नो हिडन शीट इन द वर्कबुक। अगर आप फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जो फिर सब ऑप्शन आती है हाइड शीट की भी अनहाइड की भी, अनहाइड की ऑप्शन इनएक्टिव है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने कोई भी शीट हाइड नहीं की, वो उसी वक्त एक्टिव होगी जब आपने कोई ना कोई शीट हाइड कर दी हो। अब इसको भी हम यूज करते हैं। ये लास्ट पॉइंट एक है, इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं ऑल्दो कि हम इसे डिस्कस कर चुके हुए हैं। कह रहा रिमेंबर दैट इफ यू हैव हिडन मोर देन वन वर्कशीट्स, रिमेंबर दैट इफ यू हैव हिडन मोर देन वन वर्कशीट्स, आप एक से ज्यादा वर्कशीट्स हाइड कर चुके हुए हैं, यू कैन अनहाइड ओनली वन वर्कशीट एट अ टाइम। ये लास्ट पॉइंट कि अनहाइड करते वक्त आप एक वक्त में एक ही शीट को अनहाइड कर सकते हैं। यहां तक हमारी डिस्कशन है शीट्स को हाइड और अनहाइड करने की। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे मैं आपके सामने परफॉर्म कर देता हूं। शीट में आए वर्कबुक में और यहां पे देखिएगा ये सोर्स डाटा के नाम से जो वर्कशीट है इसे हम हाइड करना चाह रहे हैं, इसे हम इनविजिबल करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और ये देखिएगा हाइड की ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये शीट इनविजिबल हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। क्लिक कर दिया। अब एग्जिस्टिंग जो शीट्स हैं इन शीट्स में से किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करके तो आप क्या करेंगे, ये अनहाइड की ऑप्शन है, ये अनहाइड की ऑप्शन वही है जो ऊपर फॉर्मेट वाले मेन्यू के अंदर भी अवेलेबल है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स अनहाइड का आपके सामने विजिबल है और जो शीट हिडन थी वो भी आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अनहाइड शीट, कौन सी शीट को आप अनहाइड करना चाह रहे हैं वो एक ही है, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया तो ये देखिएगा वो शीट अनहाइड होकर आपके सामने आ चुकी हुई है, विजिबल हो चुकी हुई है। तो शीट को या शीट्स को हाइड करने की दो टेक्निक्स हमने पढ़ ली। सबसे पहले सिलेक्शन कर लेंगे, शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट वाली ऑप्शन में जाके आप शीट को हाइड कर लेंगे। दूसरी ऑप्शन राइट क्लिक करके आप हाइड कर लेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो राइट क्लिक वाला ऑप्शन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें टाइम कम कंज्यूम होता है, क्विकली ये आपका टास्क परफॉर्म हो जाता है और अनहाइड भी इसी तरीके से किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप मार्क कर लीजिएगा, अपने नोट्स में कहीं नोट कर लीजिएगा, इसे नोटबुक में कर लें। वो ये कि आपके पास फ़र्ज़ करें वर्कबुक जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें 4-5 शीट्स आपने ओपन की हुई है, बनाई हुई है, उसमें डाटा भी मेंशन है। आप एक वक्त में सारी की सारी शीट्स को हाइड नहीं कर सकते। 4 शीट्स हैं फ़र्ज़ करें और आप चारों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 सबको ही आपने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फॉर्मेट में जाके आपने उसको हाइड करने की कोशिश की सबको, तो एक्सेल आपको एक एरर मैसेज देगा। वो मैसेज ये होगा कि आप कम से कम एक शीट जो है वो आपकी विजिबल होनी चाहिए, सबको आप एक ही वक्त में हाइड नहीं कर सकते। तो इसे आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्कबुक में, किसी भी एक्सेल की फाइल में सारी की सारी जो नीचे शीट्स आ रही हैं उनको आप हाइड नहीं कर सकते। एटलीस्ट 1 वर्कशीट आपको विजिबल रखनी पड़ेगी। तो अगर आप ज़्यादा सबको करेंगे तो आप एक्सेल आपको एक एरर मैसेज देगा और उस मैसेज में यही लिखा होगा कि आप सारी शीट्स को हाइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1 वर्कशीट आपको विजिबल रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं, नोट्स में।
नेक्स्ट हमारा जो एरिया है दैट इज हाइडिंग एंड अनहाइडिंग एंटायर वर्कबुक। ले जी, अब ये हाइडिंग अनहाइडिंग से रेलिवेंट जो एरिया है ये लास्ट उसका टॉपिक है। कॉलम भी हाइड करना सीख लिया हमने, अनहाइड करना भी, रो भी, फिर वर्कशीट भी, और उसके बाद आप पूरी की पूरी वर्कबुक एक्सेल की फाइल उसको आप हाइड करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे करना है और इसकी ज़रूरत आमतौर पे क्यों पड़ती है। बाज़ को ये होता है आप एक से ज़्यादा वर्कबुक्स आपने ओपन की हुई है, मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस फाइल 1 जिसमें हम काम कर रहे हैं वो भी आपने ओपन की हुई है, सेल्स डाटा के नाम से सेल्स रिपोर्ट जो टेम्पलेट है वो भी आपने ओपन की हुई है। इसी तरीके से 2-3 और वर्कबुक्स एक्सेल की फाइल्स आपने ओपन की हुई हैं और आप उन पर काम कर रहे हैं, इधर से डाटा उधर कॉपी कर रहे हैं, उधर से इधर कर रहे हैं, इधर का फॉर्मेट उधर अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से आप सारी वर्कबुक्स पे इकट्ठा ही कुछ काम कर रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि एक वर्कबुक जो है ये थोड़ी देर के लिए इनविजिबल हो जाए, मुझे अभी इस पर काम नहीं करना, मुझे इस पर अभी काम नहीं करना, 5-10-15 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको यूज़ करूँगा। आप उसे क्लोज भी नहीं करना चाह रहे, क्लोज करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगी और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको दोबारा उसके रेलिवेंट फोल्डर में जाके या फाइल टैब में जाके वहाँ से रिसेंट के अंदर जो फाइल्स हैं उसमें से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस लंबा है, आपको पता है कि मैंने इसको भी थोड़ी देर में दोबारा यूज़ करना है, आप वक्ती तौर पर उसे हाइड कर दें, थोड़ी देर के लिए उसे हाइड कर दें ताकि आपको एक शीट से एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक की तरफ मूव करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। पहले 4 वर्कबुक्स ओपन है, आपने एक हाइड कर दी, अब 3 रह गई, अब 3 को आप आपस में यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जब चौथे की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे भी आप विजिबल कर लेंगे, अनहाइड कर लेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिकल बात सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको किसी पूरी की पूरी फाइल को हाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। याद रखिएगा फिर वही पॉइंट के हाइड करने से, चाहे आप वर्कबुक को हाइड करें या वर्कशीट को, वो डिलीट नहीं होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी, ओपन भी होगी लेकिन नज़र नहीं आ रही होगी, और फिर लेटर ऑन बाद में आप उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं वर्क एक्सेल की फाइल में। इस वक्त सेल्स रिपोर्ट के नाम से एक फाइल हमारे सामने ओपन है, ये देखिएगा सेल्स रिपोर्ट, एक ही फाइल ओपन है। मैं पहले दूसरी एक फाइल ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं उसे आपने कैसे हाइड करना है। और अगर आपने एक ही फाइल ओपन की हुई है और उसे आप हाइड कर देंगे तो एक्सेल की ब्लैंक जो विंडो है वो खाली रह जाएगी आपके सामने, वर्कबुक उसमें कोई भी ओपन नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक और फाइल ओपन करता हूँ, फिर उसके बाद इसको हाइड करेंगे। ये नीचे आप देखें ये जो डेस्कटॉप के ऊपर टास्क बार है, ये जो नीचे ये वाली बार आ रही होती है जिसमें आइकॉन्स डिफरेंट तरह के बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये विंडोज़ की टास्क बार कहलाती है। इस पर अगर आप देखें तो एक्सेल का आइकॉन बना हुआ है और आपको एक्टिव भी नजर आ रहा है इस वक्त। इसका मतलब ये है कि एक्सेल के अंदर आपने एक फाइल ओपन की हुई है, माउस को इसके ऊपर लेके आएंगे, माउस को इसके ऊपर लेके आए तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे एक्सेल में जो फाइल हमने ओपन की हुई है उसका ये एक व्यू नज़र आ रहा है, आपको शॉर्ट व्यू नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपने 2 फाइल्स ओपन कर ली तो दोनों का व्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे एक्सेल के आइकॉन के ऊपर माउस को लेके आएंगे तो जितनी फाइल्स आपने ओपन की होंगी यहाँ पे उनका व्यू शॉर्ट व्यू नजर आ रहा होगा, और उसमें से जिसको आप एक्टिवेट करना चाहें उस पर क्लिक कर दें, वो एक्टिव हो जाएगी। अभी सिर्फ एक ही फाइल है और वो आपके सामने विजिबल भी है। मैं आप दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे आके ये प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से एक फाइल है, इस पर क्लिक किया मैंने, ये फाइल भी इस वक्त एक्टिव हो चुकी हुई है। ये देखिएगा। अब नीचे हम देखें एक्सेल के आइकॉन के ऊपर माउस को लेके आएंगे तो इस वक्त 2 फाइल्स आपको नजर आ रही हैं कि एक्सेल में इस वक्त 2 फाइल्स ओपन है, एक सेल्स रिपोर्ट के नाम से, एक प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से। अब इन दोनों में से आप किसी एक फाइल को हाइड अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसको सबसे पहले आपको एक्टिव करना पड़ेगा। जिस फाइल को आपने हाइड करना है, मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस फाइल 1 है, इसे आप हाइड करना चाह रहे हैं इनविजिबल, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये विजिबल हो जाएगी। जैसे विजिबल होगी फिर उसके बाद हम हाइड के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक किया, ये आपके सामने विजिबल है सामने। उसके बाद व्यू टैब में आएंगे, व्यू टैब, ये देखिएगा होम टैब, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब, ऑनवर्ड, और आखिर में आके सेकंड लास्ट टैब जो है व्यू, इस पर क्लिक किया। इस व्यू टैब में राइट साइड पे अगर आप आए तो ये विंडो का ग्रुप है, ये वाला दिस वन, ये विंडो का ग्रुप है और उसमें ये हाइड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। इस हाइड के ऑप्शन से क्या होगा, हाइड विंडो से मुराद एक्सेल की फाइल की जो विंडो है वो यानी हाइड हो जाएगी। हाइड द करंट विंडो से मुराद करंट एक्सेल फाइल है।
टू ब्रिंग द विंडो बैक क्लिक द अनहाइड बटन, ये नीचे अनहाइड का बटन भी है, इस पर क्लिक करने से आप फिर किसी हिडन फाइल को अनहाइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाइड करेंगे, जैसे ही हाइड करेंगे तो आप देखिएगा ये जो करंट एक्सेल फाइल आपके सामने आपको नजर आ रही है ये वाली, ये हाइड हो जाएगी। क्लिक किया तो ये आपके सामने देखिएगा फाइल हाइड हो चुकी हुई है। दोबारा नीचे आके देखते हैं तो नीचे देखें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल का व्यू नजर आ रहा है, एक्टिव फाइल का, और जो दूसरी फाइल है वो हाइड हो चुकी है। अब उस फाइल को आपने करना है अनहाइड, जो फाइल प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से आपने हाइड की हुई है, छुपा दी है, इनविजिबल कर दी है, उसको हम दोबारा से अब देखते हैं कैसे आपने अनहाइड करना है। तो अनहाइड करने का तरीका वही है कि आप कोई भी एक्सेल की फाइल जो दूसरी फाइल है उसको एक्टिव कर लें और ऊपर व्यू टैब में आएंगे, यहाँ पे आएंगे हम व्यू टैब में, उसके बाद ये नीचे देखिएगा अनहाइड के ऑप्शन एक्टिव है। पहले ये ऑप्शन इनएक्टिव थी, अनहिडन वाली अनहाइड वाली ऑप्शन ये इनएक्टिव थी क्योंकि उस वक्त तक कोई भी एक्सेल की फाइल हाइड नहीं हुई थी। जब तक आप किसी फाइल को हाइड नहीं करेंगे ये ऑप्शन इनएक्टिव आपको नजर आएगी। जब आप एक्सेल की किसी फाइल को हाइड कर देंगे फिर ये एक्टिव हो जाएगी, अब आप इसे यूज करेंगे। अनहाइड एनी विंडोज हिडन बाय द हाइड विंडो फीचर, ये हाइड विंडो फीचर, इसको यूज करके आपने जिस विंडो को, जिस एक्सेल की फाइल को हाइड किया हुआ है उसे आप अनहाइड कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करके। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा अनहाइड के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन है और यहाँ पे अनहाइड वर्कबुक लिखा हुआ है। जब आपने शीट्स को हाइड किया था और अनहाइड वाली ऑप्शन को आके दोबारा इस्तेमाल किया था उस वक्त यहाँ पे अनहाइड शीट्स लिखा हुआ था, अनहाइड वर्कशीट। अब यहाँ पे अनहाइड वर्कबुक लिखा हुआ है कि आप कौन सी वर्कबुक है, कौन सी एक्सेल की फाइल है जिसे आप अनहाइड करना चाह रहे हैं। अगर ज़्यादा आपने हाइड की होंगी उन सब के नाम आ रहे होंगे। अभी फिलहाल एक ही है, इसमें क्लिक करके ओके कर दें या फिर डबल क्लिक कर दें। ये देखिएगा इस वक्त एक्सेल की वही वाली फाइल प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से आपके सामने अनहाइड होके आ चुकी हुई है। तो डियर स्टूडेंट ये टेक्निक्स थी एक्सेल की फाइल्स के अंदर कॉलम्स को, रोज को हाइड अनहाइड करने की, वर्कशीट को हाइड अनहाइड करने की और पूरी की पूरी वर्कबुक को हाइड या अनहाइड करने की। इन टेक्निक्स को आप अच्छे तरीके से लर्न करें, जो एसोसिएटेड इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं उन्हें भी आप लर्न करें और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमारा एरिया होगा उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो राइज का क्वेश्चन बैंक है उसे भी आप गो थ्रू करते रहें। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के जो एरियाज हमने डिस्कस कर लिए हैं इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में उसे आप गो थ्रू करें। इंशाल्लाह फिर लेटर ऑन हम किसी लेक्चर में उसको हम डिस्कस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।